बेहद क्रूर नजारा था। यकीन करना मुश्किल था कि कर्नल करणवीर सिंह, एक जाबाज बहादुर फौजी, इस तरह दुनिया को अलविदा कह चुका था। अनिकेत ने ही उन्हें मुखाग्नि दी थी, जो कि दरअसल शैडो ही था। अब शांत हो जाओ। कर्नल साहब शहीद हुए हैं और शहीदों की शहादत पर आंसू नहीं बहाते, गर्व करते हैं। लेकिन साहब, कौन थे वो लोग और क्यों मारा मेरे साहब को? लोग? क्या मतलब? सर ने तो कहा था कि मैं चला जाऊं, पर मेरा मन नहीं माना, तो मैं लौट आया और छुप कर देखने लगा। और मैंने देखा उन दो दरिंदों को। ये उनका ही काम था ना? क्या बताऊं तुम्हें विनोद कि उन्हें किसने मारा? वो मैं ही हूं जिसके हाथ हमेशा ही अपनों के खून रंगते आए हैं। क्या बताऊं कि किस तरह कर्नल ने अपनी कुर्बानी दे दी। साहब, आप तो कर्नल साहब के दोस्त के बेटे हैं ना? आप अचानक यहाँ कैसे आ गए? बस आ गया। मुझे कर्नल से मिलने आना ही था। जैसे तुम कर्नल साहब के खास थे ना, वैसे ही मैं भी हूँ। कई बातें उन्होंने मुझे भी बताई थी। विनोद हैरान था कि अनिकेत कैसे वहां आ गया। भला विनोद क्या जाने उसका सच। और वो दो राक्षस, वो क्या चीज थे? चेहरे भेड़िए जैसे और शरीर इंसानों जैसे। क्या था वो सब? वैसे कोई जानवर तो कभी नहीं देखे, चिड़ियाघर में भी नहीं। मुझे नहीं मालूम विनोद, मैं भी तुमसे थोड़ी देर पहले ही यहाँ पहुंचा था। मेरी बात सुनो विनोद, तुम इनकी अस्थियां संभाल कर रखना। मैं लौटकर विसर्जित करूंगा उन्हें। फिलहाल मुझे कहीं जाना है, बहुत जरूरी है। मैं चलता हूँ। विनोद ने सहमति में सर हिला दिया। वो अब भी काफी उलझन में लग रहा था। अनिकेत वहां से चल दिया। कितना सोचा था अब इंसानी खून नहीं, मगर उसका ही शिकार कर बैठा जिसने पनाह दी थी, मुझे अपनाया था। और मैं सुधर कर क्या कर लूंगा? ये बाकी भेड़िए, ये तो जैसे कुछ और जानते ही नहीं इंसानी शिकार के अलावा। हे चंद्र देवता, ये कैसा श्राप दिया हमारी जाति को। और हमारा ही क्यों, ये तो इंसानों के लिए भी श्राप बन गया है। काश मैंने खुद का ध्यान रखा होता तो कर्नल इस तरह, काश काश। वो जानता था कि कर्नल ने उसकी जिद की कीमत चुकाई थी, मगर इंसानी खून उसे भी नागवार गुजरता था। काफी दूर आने के बाद जंगल अब काफी घने हो गए थे। अनिकेत अपने भेड़िए रूप में आ गया। आगे का सफर उसने इसी रूप में तय करने की सोची थी। अब जो करना था उसे अकेले करना था। उधर अनुष्का सालों बाद अपने बचपन के दोस्त बंटी से मिली थी, जो कि असल में पुलिस अधिकारी उदय सिंह चौहान था। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जब हम मिले थे मैं आई थी ना। तब और भी जरूरी मामले सामने थे। तुम एक वेयरवुल्फ का सुराग लेकर आई थी। शहर में लोग मर रहे हैं और सब मेरे जिम्मे है। अनुष्का अजीब महसूस कर रही थी। अभी अभी उसे पता चला था कि उसके पिता उसका रिश्ता उदय से कराना चाहते थे। पता नहीं उदय उसके बारे में क्या सोचता होगा। अपने जिस दोस्त पर वो बचपन में अधिकार जमाया करती थी, अभी उससे बात करने में ही झिझक हो रही थी। वैसे सही कह रही थी तुम, वो हत्यारा एक वेयरवुल्फ ही निकला। ओह माय गॉड! अब तुम्हें फिर कोई निशान मिला क्या उस पंजे जैसा? निशान? हाँ मिला ना, बराबर मिला। ओह नो, उसने पंजा मारा तुम्हें? कहाँ मिला वो तुम्हें? तो क्या इसका मतलब तुम भी मेरा मतलब है। क्या मतलब है? और तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है? कुछ अलग, कुछ अजीब सा? नहीं तो, और ऐसा क्यों होगा? उदय देखो, बुरा मत मानना,
पर फिल्मों में तो ऐसा ही होता है ना, जब वेयरवुल्फ किसी नॉर्मल इंसान को जख्मी कर देता है तो अरे बस भी करो यार, 4 दिन तो हो गए इस घटना को। अब तक तो मैं नहीं बदला किसी जानवर में। मुझे जो लगा मैंने बस वही कहा। हाँ, नहीं बदले तुम, लेकिन पूरे चांद की रात भी तो खत्म हो गई है ना। ये सब बातें रहने दो और शैडो के बारे में बताओ। अरे अब उसके बारे में क्या बताना है, जो जानती थी सब बता तो चुकी हूँ पुलिस स्टेशन में। अच्छा, और कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास बताने के लिए? वाकई? और ये सुनकर अनुष्का नजरें चुराने लगी। बचपन में एक आवारा कुत्ते की तुम्हारे भाई को जरा खरोंच क्या लग गई थी, तुमने उसे सूखे कुएं में गिरा दिया था, जबकि गलती तुम्हारे भाई की थी। और आज वो जानवर शहर भर में लोगों को मार रहा है और तुम अभी भी सोच रही हो? अनुष्का, वो बात नहीं है उदय। अब मैं कैसे तुम्हें समझाऊं, सब कुछ इतना उलझा हुआ है कि। क्या बात है, चलो बताओ भी। मैं इतनी दूर से यहाँ सिर्फ उसकी वजह से ही आया हूँ। अनुष्का ने उदय की तरफ देखा। उदय, जो कभी उसका सबसे बड़ा राजदार हुआ करता था, बचपन की हर शरारत में उसका पार्टनर हुआ करता था। क्या करे वो? सब बता दे उदय को। आखिर चुप रहने से होगा भी क्या? उसे कुछ तो करना पड़ेगा ना। उदय, वो जो वेयरवुल्फ है ना, वो अनिकेत है, मेरा हस्बैंड। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो? आराम से सुनो, मैं सब बताती हूँ। सब देखा है मैंने। उस रात बजाज फार्म हाउस पर जब उन तस्करों को मारकर शैडो मेरे पास आया था ना, तो वो ह्यूमन फॉर्म में आ गया था और वो अनिकेत ही था। नहीं हो सकता अनुष्का, पक्का तुम्हें कोई धोखा हुआ है। क्यों नहीं हो सकता? बताओ कि क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि उसके ह्यूमन फॉर्म को मैंने भी देखा है। वो तो कोई मवाली जैसा दिखने वाला लड़का था। अरे पर। अच्छा, एक काम करो, मुझे अनिकेत की फोटो दिखाओ। वो लड़का मेरे सामने ही वेयरवुल्फ में बदल गया था। वो बिखरे बालों वाला आवारा सा लड़का था, अनिकेत तो नहीं था। तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है? नहीं, शायद तुमने कुछ और देखा। अरे यार, नहीं था वो अनिकेत। क्यों उसे जबरदस्ती जिंदा कराने पर तुली हुई हो? उदय ने बिना सोचे समझे वो कह दिया जो कि उसे नहीं कहना चाहिए था। सॉरी अनु, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस कह रहा था कि। गधा है तू बंटी, बात ही नहीं करनी मुझे तुझसे। कोई बात आसानी से कभी तेरी समझ ही नहीं आती। अपनी सॉरी अपने पास रख। और वो दोनों एक बार फिर बंटी और अनु बन गए। मैं आई थी तेरे पास उसका सुराग लेकर। तू तो मक्खी मार रहा था अपने ऑफिस में बैठा। अरे मैंने देखा था उसे, कितना भयानक था। काला धूसर सा, पीली डरावनी आंखें, 7-8 फीट से कम क्या होगा। क्या? अब तुझे क्या हुआ? ये तो तू बहुत खतरनाक बात की तरफ इशारा कर रही है अनु। मुझे लगता है वो 2 हैं, 2 वेयरवुल्फ। ये क्या बोल रहे हो? अरे एक ही कम था जो अब दूसरा भी। हाँ अनु, क्योंकि मैंने जिसे देखा था वो बिल्कुल अलग है। वो पूरी तरह भूरा था, कम से कम 9-10 फीट का तो यहाँ ही होगा। उसकी भी आंखें लाल थी। पक्का ये कोई दूसरा वेयरवुल्फ है। और आखिरकार वो इस सच तक पहुंच ही गए थे कि कहानी में 2 मानव भेड़िए हैं। दोनों से मिल चुके थे। तो अब सब क्लियर है। शहर में जितने भी मर्डर हो रहे हैं उन्हें वो दूसरा भूरा वेयरवुल्फ ही मार रहा होगा, क्योंकि मेरा शैडो मतलब कि मेरा अनिकेत ऐसा नहीं है। हाँ, उन चंदन तस्करों को तो जियावन लाल ने मारा था। मैं मानती हूँ कि उन्हें शैडो ने मारा, पर उदय सोचकर तो देखो, अनिकेत के सामने उसकी पत्नी और बच्चे की जान खतरे में थी। वो क्या करता? वही किया ना जो उसे करना चाहिए था। पता नहीं क्यों अनुष्का ने जिस तरह अनिकेत की बातें की, वो सुनकर उदय जलन महसूस करने लगा था। जब से ये सब शुरू हुआ था, अनुष्का पहली बार इतनी राहत में लग रही थी।
उसने मिहिर की मौत अपने सपने में देखी थी और जानती थी कि उसे शैडो ने मारा था। वो था भी इसी लायक, बाकी उसने कभी किसी निर्दोष की जान नहीं ली। ये बड़ी राहत की बात थी। चलो मान लेता हूँ कि शैडो ने निर्दोषों की जान नहीं ली, पर इससे ये कैसे साबित होता है कि वो अनिकेत ही है? अरे बाबा, मैंने खुद देखा। तुम इतने समय तक साथ रहे, पहले कोर्टशिप और फिर शादी, और तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम्हारा हस्बैंड एक वेयरवुल्फ है। वाह! बंटी, अब हर बात इसी तरफ तो इशारा कर रही है ना। हो सकता है सब बाद में हुआ हो। अनिकेत मिसिंग था, हो सकता है तभी उसके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ हो कि वो वेयरवुल्फ में बदल गया हो। तभी सबसे अलग अपने पापा के साथ उस फार्म हाउस पर रह रहा हूँ। मुझे अब भी डाउट है। छोड़ो वो सब, अब क्या करें? क्या? ये कब हुआ? क्या हुआ उदय? कुछ हुआ क्या? बुरी खबर है अनुष्का, कर्नल करणवीर सिंह भी नहीं रहे। उनकी भी डेथ हो गई, बाकियों की ही तरह। और इस तरह जो आखिरी व्यक्ति उन्हें सच बता सकता था, वो भी उनसे दूर हो गया था। अब हम क्या करें? और तो मुझे कोई ऐसा याद नहीं आ रहा है जो इन सब के बारे में बता सके। मुझे लगता है हमें फिर से बजाज फार्म हाउस जाना चाहिए, जहां से ये सब शुरू हुआ था। शायद वहां कोई क्लू मिल जाए। अनुष्का दोबारा वहां जाना तो नहीं चाहती थी, पर वो जानती थी कि ये सब कितना जरूरी है, इसलिए मान गई। अगले दिन वो बजाज फार्म हाउस के लिए निकलने वाले थे और अनुष्का इससे थोड़ा परेशान भी थी। कभी लगता है वो वेयरवुल्फ अनिकेत ही है, तो कभी बंटी की बात सही लगने लगती है। पता नहीं सच क्या है, हम सच तक पहुंच पाएंगे भी या नहीं। जिस रात शैडो जिंदा हुआ था, मुझे अजीब से सपने आए थे। जब उसने मिहिर को मारा तब भी मैं उसे देख पाई थी। एक बार फिर कोशिश करती हूँ, शायद मैं उसे महसूस कर सकूं। और अनुष्का सोचने की कोशिश करने लगी। एक अजीब से सपने में पहुंच गई। वो जंगल था, बेहद प्राचीन जंगल। वहां के मोटे गांठदार तनों वाले पेड़ और जंगली लताएं ही बता रही थी कि वो कितना पुराना था। कितना अजीब सा है सब कुछ यहाँ। अरे, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझसे डरकर क्यों भाग रहे हैं? इस समय मैं किसी की याद में हूँ, किसी और की नजर से ये सब देख रही हूँ। तो क्या इस पानी में मैं अपनी जगह उस शख्स का अक्स देख सकती हूँ? अरे, ये कौन है? और उसकी नींद खुल गई। अब भी वो शक्ल जैसे उसकी आंखों पर चिपक गई थी। पता नहीं वो कौन था, मैंने तो पहले कभी उसे नहीं देखा। फिर सपने में कैसे उसकी शक्ल दिखी? जो भी कहो, बंदा था बड़ा हैंडसम। धत, मैं भी ना। क्या होगा आगे?